हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एज अ बायोलॉजी टीचर और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिससे आपकी स्टडीज में, या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए, आप एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप नीट के लिए, आईआईटी जेई, कुछ भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसमें देखिए एक सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्लीप। सब टीचर्स, एक तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि जो भी आपको राय देगा, एडवाइस देगा, वो सिर्फ यही कहेगा सोना जितना हो सकता है कम कर दो, 5 घंटे सो, 4 घंटे सो। भाई नहीं, ऐसा डू नॉट डू दिस थिंग। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी की रिकवरी कैसे होगी, आपकी बॉडी के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें कैसे जाएंगी। ठीक है, आप क्रैम करो, याद करो किसी चीज को, देन गो टू स्लीप, उठोगे तो आपको सिर्फ 25% चीजें याद रहेंगी। अब स्लीप जो है वो हेल्प करता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को जनरेट करने में, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरेट करने के लिए स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज 7 आवर्स ऑफ स्लीप। कितने घंटे की? 7 घंटे कम से कम आपको नींद चाहिए। 6 घंटे 5 घंटे के फेर में मत पड़ना। बहुत अच्छा लगेगा ये सुनने में कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, 18 घंटे मैं पढ़ाई करता हूं, मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूं। नहीं, बट इससे क्या होगा, एट द एंड आप लोग इंसोम्निया को डेवलप कर जाओगे, ठीक है, वर्स्ट केसेस में, और आपको नींद के लिए तरस जाओगे, तो बहुत बुरी चीज है। एज, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सीनियर सेकेंडरी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या है, एज उनकी 14 से लेके और मैक्सिमम 18, यानी ये एज होती है। और ये क्या है, डेवलपिंग स्टेज है। टीन एज जिसको बोलते हैं, ये डेवलपिंग स्टेज है। सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को इस टाइम में ग्रोथ के लिए। तो आप लोग नींद की डिप्राइवेशन से इस चीज में नुकसान नहीं उठाना चाहते कि आपकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाए। आप देखते हैं, बात करते हैं स्लीप होती क्या है। स्लीप इज अ कंडीशन वेयर अ बॉडी इज जस्ट इन अ रेस्टिंग प्लेस, और आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रांसमिशन को काफी हद तक कम कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन जब आपका ब्रेन जो है अपनी रिपेयर कर रहा होता है, बाकी बॉडी में रिपेयरिंग चल रही होती है। रीजन कौन है पीछे इसके पीछे रीजन है आपके ब्रेन में प्रेजेंट पाइनियल ग्लैंड, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन। ठीक है, ये मेलाटोनिन जो है एमएसएच, मेलाटोनिन सिक्रेटिंग हार्मोन, ये पर्टिकुलर पाइनियल ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन रिलीज होता है। और मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेवरल चेंजेस इनटू द बॉडी। कौन कौन से चेंज है? एक, सबसे पहले आपकी हैबिट्स को डेवलप, हैबिट्स को मेलाटोनिन डेवलप करता है। कोई भी चीज को करने के लिए आपको एक रूटीन के अकॉर्डिंग 24 से लेकर 28 दिन तक लगातार उस काम को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो है मेक अ रूटीन एंड टाइम टेबल। सोने का, उठने का, जागने का, खाने का, पीने का, सब चीजों का, नॉट पीने का, बट एक सारा का सारा रूटीन सेट करो। उसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू करते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। भूल जाओ उन चीजों को जो आपको बच्चों की तरह ये समझाते हैं कि हेलो बच्चों 6 घंटे सो। नहीं भाई, मैं कहता हूं 7 घंटे कम से कम नींद आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट योर लाइफ, दिस इज अ फेज। ये एक फेज है, फेज को फेज की तरह रखो, इसको अपनी जिंदगी मत बनाओ, वरना क्या होगा। आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी दैट अ गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र और आई थिंक मध्य प्रदेश कमिटेड सुसाइड। Why? Because she wasn't having enough numbers. But अब उसको क्या है, उसको खुद पे भरोसा क्यों नहीं था? बहुत बुरा हुआ, बहुत एक बहुत गलत चीज थी कि बच्चे जो है इस तरह के स्टेप उठाते हैं। आपको एक बात बताता हूं, कभी भी अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस मत दो कि फाइनली जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कम से कम 7 घंटे की नींद। और अगर 7 घंटे की नींद आपको नहीं चाहिए, आपको टीचर्स की माननी है, तो नैप होते हैं छोटे छोटे स्लीपिंग पैटर्न्स। आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चेंज करते हुए, और आप क्या कर सकते हैं, 30 मिनट मैक्स। नेवर इंक्रीज योर नैप अबाउ 30 मिनट्स। रीजन इसका यह है कि फिर आप दूसरे तरीके की स्लीप में चले जाओगे। अब बात करते हैं हैबिट डेवलपमेंट के लिए पाइनियल ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी स्लीप जो है वो कितने तरीके की होती है? स्लीप जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक स्लीप है REM,
सॉरी नॉन REM, और एक होती है REM। ये जो स्लीप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, प्लस इस कंडीशन में बॉडी की रिपेयरिंग होती है सबसे ज्यादा। और REM होती है ड्रीमिंग स्लीप। ठीक है, सपने आते हैं आपको कब? सुबह उठने से पहले। बहुत अच्छी बात है। उस टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो REM स्लीप में चली जाती है। ये है 5th फेज। स्लीप का 5वां फेज है। पहले 1 to 4 जो फेजेस हैं वो नॉन REM स्लीप में आते हैं, और जो सेकंड स्लीप का स्टेज होता है वो सबसे ज्यादा डीप स्लीप होता है, उसे बोलते हैं डेल्टा वेव स्लीप। तो ये डेल्टा वेव स्लीप जो है जितनी कम होगी उतना ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कम जनरेट होगी। इसलिए जब भी कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे सोने की तो कम से कम आपकी कोशिश होनी चाहिए। अगर नहीं सो पा रहे हैं किसी वजह से तो बीच में नैप्स ले लो। मेडिटेशन के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। स्लीप एंड रूटीन टाइम टेबल सबसे पहले तो सेट कर लो। अगर आप रात को जाग के पढ़ना पसंद करते हैं या आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं तो वो चीज आपके लिए जरूरी होगी। सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको सोना कब है, उठना कब है, तो उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप सेट करो। एटलीस्ट 7 आवर्स, ठीक है, एटलीस्ट 7 आवर्स। इसके बाद ईटिंग हैबिट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे फूड लीजिए सोने से पहले, सोने से कम 1 घंटा पहले तो कुछ खाइए ही मत, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट होते जाएगा तो वो डाइजेशन की स्पीड जो है वो स्लो कर देता है। ईटिंग हैबिट्स में आप क्या ले सकते हैं, आप मिल्क लीजिए, बनाना, इसके बाद आप वॉलनट, ठीक है। इनके अंदर होता क्या है आपको पता है, मेलानिन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेलानिन हार्मोन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड कौन सा है? द अमीनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जब बॉडी के अंदर होगा तो इसे वो यूज करती है मेलाटोनिन बनाने के लिए, और जितना ज्यादा मेलाटोनिन बनेगा उतना ही जल्दी आप स्लीप में चले जाएंगे। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफी, चाय, एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर स्लीप, बिल्कुल नदारद नहीं चाहिए, नहीं लेना, ठीक है। अब ऐसी जैसी मैं बातें बता रहा हूं आपको नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते, और हो सकता है मैं टीचर ही ना हूं, बट हो सकता है कि मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाता हूं चीजों को, हो सकता है मैं कुछ अलग तरीके से देखता हूं चीजों को। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क तो गधे भी बहुत करते हैं, और आप गधे नहीं है। इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग देन बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, डू नॉट स्ट्रेस आउट योर बॉडी। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, इसमें टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये तीनों चीजों को बिल्कुल ना। इसके अलावा चॉकलेट्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने दे दी तो रात को खानी जरूरी नहीं है, सुबह सुबह खा के उसको खत्म करो, ठीक है। और वो प्यार व्यार के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। पढ़ गए हो तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर ये मत कहना कि ये क्या हो गया, ठीक है ना। पढ़ गए तो कोई बात नहीं, जिंदगी अपनी अपनी हॉर्मोन्स तुम्हारे जो है वो पुश कर रहे हैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों की तरफ, बट उसे अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो हिंडर मत होने दो, ठीक है। इसके बाद मजाक वाली बात है, बाकी ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें जो है बंद कर दो ठीक है। ये फटी हुई पैंटे डालना बहुत अच्छा लगता है देखने में, बट जब आप लोग हमारी एज में आओगे और आप बाकी बच्चों को उस तरह से देखोगे तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। बेड, ओनली रेस्टिंग प्लेस, जो आपका बेड है उसे हमेशा रेस्टिंग प्लेस बनाओ। डू नॉट मेक इट अ स्टडी टेबल, डू नॉट मेक इट अ रीडिंग मैसेज टेबल, डू नॉट मेक इट अ रिवीजन टेबल। आपको जो भी करना है आप अपने स्टडी रूम में करिए, आप अपनी टेबल पे करिए, सब चीजें। बेड के ऊपर ऐसा कुछ भी मत करो। बेड को अपने जो 6-7 घंटे मैंने बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेड के लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद है फ्यूज ऑल ब्लू लाइट, जितने भी ब्लू लाइट के सोर्स हैं सबको बंद कर दो। सुबह सुबह जब आप उठते हैं और जब आप सूरज में निकलते हैं बाहर, रोशनी में जाते हैं, तो वहां पर जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ है वो है बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए। वो क्या करती है, मेलाटोनिन जितना भी आपकी बॉडी में सीक्रेटेड है, प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं, रिवर्ट बैक करती है। रिवर्ट बैक से क्या होगा, आपकी नींद जल्दी खुलती है, समझ गए। अब रात की जो ये होती है ना,
काम इनका भी यही एलईडी वगैरह है, मोबाइल की लाइट, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी। और ये जो एलईडीज आजकल 9-9 वाट की जो हर घर में लगी हुई है, बिजली बचाओ, तो ये बिजली तो बचा रही है, बट आपके दिमाग पे इनका नेगेटिव असर होता है क्योंकि इनके अंदर ब्लू लाइट ज्यादा है। फिर भी अगर आपको मोबाइल पे काम करना हो, ऑनलाइन क्लास है, तो ब्लू लाइट फिल्टर आता है, उस फिल्टर को हमेशा ऑन रखो। ये ब्लू लाइट सोर्स सोने से कम 1.5-2 घंटा पहले आपके सारे के सारे बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, रोड एंड कोन सेल्स जो कंटिन्यूअसली आप कोन सेल्स जो ब्लू लाइट को रिसीव कर रहे थे, अब उन्होंने ब्लू लाइट रिसीव करना बंद कर दिया, एंड दैट विल एक्टिवेट द स्लीपिंग साइकिल ऑफ योर बॉडी। डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू स्लीप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी सोने के लिए फोर्स मत करना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि टाइम टेबल बना लो, और ये चाय वाय पीनी नहीं है, और बेड के ऊपर घुस जाओ रेस्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद में ब्लू लाइट वगैरह सारी बंद करती, तो जरूरी नहीं आपको नींद आएगी। ठीक है ना। तो अभी ये मत करो कि मेरे को सोना है तो सोना है। बोल दिया किसी सर ने, किसी XYZ टीचर की एक वीडियो देखी थी, उसमें हमें बताया गया था। मुझे पता है कि आप लोग इतने तो फॉलोवर नहीं है किसी के भी कि जाके सीधा ही बोलो हम अंधभक्त बन जाओगे, नहीं। आज की जनरेशन काफी ज्यादा शैनी है, तो डोंट पुट योर सेल्फ फोर्स टू स्लीप। कभी भी फोर्स मत करो। अगर आपको नींद नहीं आ रही, गेट अप ऑफ योर बेड, अपने बेड से बाहर निकलो, 10-15 मिनट घूम के आओ, किताबों की तरफ चले जाओ। ठीक है, किताबें क्या है, किताबें हैं आपके स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, स्लीपिंग पिल्स कौन, मोबाइल है वो है अवेकनिंग इंजेक्शन, और बुक्स क्या है, वो स्लीपिंग पिल्स है। जैसे ही आप किताबों की तरफ देखोगे, अपने आप आपको आपका रजाई, तकिया, गद्दा, बेड सब आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। नैप है, वो नैप आधी घंटा से ले सकते हो, और नैप जो है वो शाम को 3-4 बजे के बाद में मत लेना। अवॉइड हैवी एक्सरसाइज। जिम वगैरह करते हो क्या? अगर जिम करते हो ना, तो हैवी वेट्स को छोड़ दो। हैवी वेट्स को क्यों छोड़ दो? इफ यू आर अ बॉय एंड यू आर पिकिंग अप हैवी वेट, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन मेक्स योर बॉडी एक्टिवेटेड बॉडी जो है वो स्लीप की तरफ बहुत ही कम जाती है। तो इसको भी, अलावा इसके अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी जिम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं या कुछ भी, तो एक चीज जरूर याद रखना कि उस मेडिसिन के जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए कुछ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो। स्टेरॉइड, अगर जिम के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, प्री वर्कआउट ले रहे हैं, या मास गेनर्स वगैरह ले रहे हैं, तो उनको भी बंद कर दो, क्योंकि कितना भी अवॉइड करो उसमें स्टेरॉइड होंगे, और स्टेरॉइड क्या करेगा, आपकी बॉडी को जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये तो थी स्लीप की बात। अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे बात करने चाह रहा हूं। हो सकता है आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएं, हो सकता है नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, हो सकता है कुछ जो भी टीचर जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो आपके काफी ज्यादा पसंदीदा टीचर होंगे, बट देखिए, इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन बिहेव लाइक एन ऑफिसर।